जीटी रोड पे चलते चलते भूख लगे तो अचानक नज़र आए कोई ऐसी जगह जहां पर आपको कॉन्टिनेंटल फूड का तड़का भी मिले और देसी खानों का, यानी पाकिस्तानी खाने भी ऐसे हों जो खाने का दिल करे तो क्यों ना रुके कोई। आज हम मौजूद हैं दी ऑलिव रेस्टोरेंट स्टेक हाउस, जहां पर लोग आके रुकते हैं बाकायदा और खाने के लिए। यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि कितना रश होता है, ख़ास तौर पे ये शाम का वक्त आइडियल होता है। गुजर खान में ये लोकेशन है जहाँ पर हम आपको लेके आए हैं। यहाँ पर सब कुछ कैसे होता है, पकता कैसे है, ख्याल कैसे रखा जाता है चीज़ों का, और यहाँ पर आने वाले मेहमानों का आज हम आपको वो दिखाएंगे। तो आइए चलते हैं अंदर और देखते हैं कि किस तरह से सब कुछ मैनेज किया जा रहा है। रेस्टोरेंट बहुत खूबसूरत बनाया गया है और अंदर से आप देख रहे होंगे कि कितना प्यारा एनवायरनमेंट है और लोग किस तरह से एंजॉय कर रहे हैं। यहाँ पर जब हम आते हैं तो सबसे पहला काउंटर हमें यहाँ से नज़र आता है और यहाँ पे पहले बात करते हैं। अस्सलाम, क्या नाम है सर आपका? सयाब हाशमी। सयाब भाई, आप यहाँ पे क्या करते हैं? मैं एज ए मैनेजर यहाँ जॉब करता हूँ। फॉरनर्स आते हैं? फॉरनर्स हमारे पास ज़्यादा आते हैं। जब भी फॉरनर्स उनको छुट्टियाँ होती हैं तो गुजर खान में आके ऑलिव रेस्टोरेंट को माशाल्लाह वो रेफ़र करते हैं और यहाँ के खाना खा के वो खुशी महसूस करते हैं क्योंकि उनको टेस्ट मिलता है। इस वजह से जब भी फॉरनर्स आते हैं तो हमारा बिज़नेस भी बूस्ट होता है। अच्छा, यहाँ पे ये क्या बनाया हुआ आपने? ये बार है, नॉन अल्कोहलिक बार है। आपको क्लियर कर दूँ कि नॉन अल्कोहलिक बार है। इसमें मॉकटेल हैं, फ्रेश जूसेस हैं और उसके अलावा आइसक्रीम है और ये सारी वैरायटी इसमें मौजूद है हमारे पास। इसका आइडिया जो था वो अनवार साहब को आया था, जो यहाँ पर आए और उन्होंने इसे स्टाइल में बनाया कि यहाँ पर आने वाले लोगों को लगे कि वो जी बैरून ममालिक में जाके हमें ये चीज़ें मिलती हैं लेकिन यहाँ पे आके नहीं मिलती। कि सर कैसे सोचा? ये सोचा ये है कि ये आइडिया ज़ूरिक से लिया था ये भी, और इसको हमने इधर आके इम्प्लीमेंट किया तो इसका बड़ा अच्छा ट्रिमेंडस रिस्पांस है माशाल्लाह। फॉरनर्स जो है ना वो हमारे चूँकि 50% कस्टमर हमारा जो फॉरनर है तो इस चीज़ को बड़ा वो मतलब इट्स वेरी कमेंडेबल, तो लोग बड़ी सराहते हैं इस चीज़ को। ये बताएं कि सर इसको फ्रेश रखने के लिए क्या करते हैं, क्योंकि इंपॉर्टेंट सारी चीज़ें होती हैं, इंपोर्ट करते हैं जी। इनकी अपनी लाइफ होती है जो रिटर्न होती है उसके मुताबिक चीज़ें फ्रेश यूज़ होती हैं, एक्सपायरी से पहले उससे बाद नहीं होती कोई, इसका मेक श्योर किया जाता है। और ये इंपोर्टेड चीज़ें होती हैं, लोकल चीज़ कोई भी नहीं है इसमें होती है, ठीक है। जो आम तौर पे आप अच्छी इटरीज में जाते हैं, पिंडी इस्लामाबाद में, लाहौर में, मिड मार्गरीटा हो गया, रेड वेलवेट हो गया, पिनो कलाडा हो गया, वेलकम टू द जंगल हो गया, इस तरह के ड्रिंक्स जो उनमें ये चीज़ें इंग्रेडिएंट्स जो ये पड़ते हैं। बाकी तफसील आपको सगीर साहब अनवार साहब से बहुत सारी गप लगानी है हमने, लेकिन अभी थोड़ा सा रश बढ़ता जा रहा है, इसलिए हमें जो यहाँ पर लोग हैं उनके साथ बात करनी है कि वो लोग किस तरह से सर्व करते हैं और कैसे काम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, क्या नाम है आपका? सर सगीर अब्बासी मेरा। सगीर, कब से हो यहाँ? सर मैं ओपनिंग पे आया था, ओपनिंग हमने ही करवाई थी। अच्छा, 3 साल हो गए मुझे माशाल्लाह, 3.5 साल हो गए। ये बताओ कि ये सब चीज़ें कैसे बनाते हो यार आप? सर मेरा एक्सपीरियंस है, पिछले 15 साल से यही काम कर रहा हूँ, ठीक है जी। मैं बेसिकली F&B से रिलेटेड हूँ, तो यहाँ पे मैं बार टेंडर भी काम कर रहा हूँ यहाँ पर। मैं नॉन अल्कोहलिक बार के टेंडर हैं जी। सर अल्हम्दुलिल्लाह हमारे परमानेंट गेस्ट हैं हमारे पास, मेरे बहुत रेगुलर गेस्ट हैं मेरे पास, डेली आते हैं, डेली बेसिस पे आते हैं, तो बड़ा अच्छा माशाल्लाह से रिस्पांस है। आपको पता है कि आप गुजर खान में ये हमारा पहला बार था, तो माशाल्लाह से रिस्पांस भी उसी हिसाब से बड़ा अच्छा रिस्पांस मिला है। बड़ी खुशी हुई आपसे मिलके। अब देखते हैं जी कि किचन में किस तरह से काम हो रहा है। ये चिकन मंचूरियन बन रहा है जी, और यहाँ पे ये ज़हूर है जो चाइनीज़ का एक्सपर्ट है और छोटी सी एज में माशाल्लाह ये बड़ा काम कर रहा है। तो ज़हूर के कैसे बनाते हो ये सब? ये सारे अल्हम्दुलिल्लाह बहुत इजीली बनाते हैं हम। कैसे क्या क्या बनाते हैं? चिकन मंचूरियन है, पाइनएप्पल चिकन वगैरह, चिली चिकन ड्राई वगैरह, राइस वगैरह हमारे पास, नूडल्स हैं, पास्ते वगैरह, हर किस्म के इटालियन पास्ते हैं, बर्गर सैंडविच है। यार ये तो सुन के मेरे मुँह में पानी आ गया। ये रखो, फिर आपसे गप लगाते हैं। ये बताओ ज़हूर के ये मंचूरियन कैसे बनता है? ये मंचूरियन सर चिकन बोनलेस है, इसमें
इसको फ्राई करते हैं, फ्राई करने के बाद केचप में तैयार होता है ये, इसके साथ राइस सर्व होते हैं ये। केचप भी ये ऑलिव का अपना होता है? जी जी, हमारा अपना। ठीक है, और ये राइस कैसे बनाते हैं? राइस सारे बॉयल पैक करते हैं, उसके बाद वेजिटेबल एग वगैरह, फिर फ्राइड राइस करते हैं। सबसे ज़्यादा फेमस क्या है ऑलिव का? मंचूरियन माशाल्लाह, चौमियन, मंचूरियन, अल्फाडो पास्ता माशाल्लाह। एक दिन में कितने बना लेते हैं? काफ़ी सारे ऑर्डर बनाते हैं, 10 भी, 15 भी, 20 भी माशाल्लाह। अच्छा माशाल्लाह। अच्छा, ये अच्छा काम है। ये बताओ कि ये टाइम कितना लगता है ये जो आपने बनाया? मंचूरियन में टोटल 10-12 मिनट लगते हैं, 15 मिनट लग जाते हैं। हाफ डन होती होंगी चीज़ें? नहीं नहीं, उसी वक्त तैयार करते हैं ना, 2-2 3 लड़के होते हैं, जल्दी बन जाते हैं। अच्छा, तो कभी ऐसा होता है कि कोई आपका खाना खा के किचन में आया हो आपसे मिलने के लिए और ये कहो यार मज़ा आया? नहीं, कितनी बार होता है, अक्सर लोग ये जो लाइक करते हैं फूड को वो तो आते हैं, पूछते हैं, बाद हम आगे जाते हैं, बताते हैं कस्टमर कि आपने अच्छा खाना बनाया है। बाद लोग हमें इनाम भी देते हैं, टिप वगैरह दे के जाते हैं। अच्छा, ये बताओ कितने साल हो गए तुम्हें करते हुए? तकरीबन 11 साल हो रहे हैं। 11 साल हो गए? कितनी एज में शुरू किया था? मैंने सर 15 साल के में। ये देखें जी कितनी अच्छे तरीके से ये सर्व किया जाता है और सफाई का इंतज़ाम किस तरह से किया हुआ है यहाँ पे, और इसी वजह से लोग यहाँ पर आते हैं। ऑलिव रेस्टोरेंट का जो खाना है वो बहुत ज़्यादा फेमस है और यहाँ पर जीटी रोड के ऊपर, गुजर खान के ऊपर लोग ख़ास तौर पर रुकते हैं। दी ऑलिव का चाइनीज़ जो एरिया था वो आपने देख लिया। अब हम आए हैं पाकिस्तानी जो डिशेस जो तैयार होती हैं वहाँ पर, और वहाँ अब क्या बन रहा है वो आपको दिखाते हैं। ये क्या बन रहा है भाई? चिकन कबाब कढ़ाई। क्या नाम है आपका? मिशाल अहमद। अच्छा मिशाल, ये बताओ कि ये यहाँ पर क्या क्या बनाते हो आप पाकिस्तानी डिशेस में? ये पाकिस्तानी फूड में काफ़ी सारी डिशें हैं इधर। क्या क्या? चिकन कढ़ाई है, हांडी है, मखनी है, और ये कबाब कढ़ाई में लगा रहा हूँ अभी। जिंजर है, जलफ्रेजी है, इसके साथ दाल सब्जी है, बिरयानी है। ठीक है, ये बताओ कि ये दी ऑलिव का ज़्यादा क्या चलता है यहाँ पे पाकिस्तानी जो फेमस है यहाँ पे? पाकिस्तान पे स्पेशल कढ़ाई ज़्यादा चलती है पाकिस्तानी आर्ट में। कढ़ाई जो ज़्यादा होती है, चिकन कढ़ाई और ये जो कबाब कढ़ाई जो बना रहे हैं। ये कबाब कढ़ाई भी चलती है और चिकन स्पेशल कढ़ाई ज़्यादा चलती है। अच्छा, अब ये जो बना रहा है, अब देखते हैं कि ये किस तरह से बनाता है। बहुत ही मज़ेदार यहाँ का ये ख़ास तौर पे ये कह रहे हैं कि कढ़ाई होती है जो यहाँ बनाई जाती है। तो अभी इसमें मसाले में क्या क्या डाला आपने? इसमें नमक मिर्च डाला है, हल्दी डाली है, उसके साथ ग्रेवी डाली है, टमाटर ग्रेवी। और उसके बाद क्या करोगे? अभी कबाब आएंगे, उसको लगाएंगे, उसके बाद दही लगाएंगे। अच्छा, अभी कबाब तैयार हो रहे हैं? जी, कबाब बारबेक्यू पे तैयार होके आएंगे, उसके बाद ले। तो अभी देखते हैं, आप अभी देखते रहें आप कि ये कबाब जो कढ़ाई है वो किस तरह से तैयार हो रही है। उसके बाद आपको लेके जाते हैं बारबेक्यू के सेक्शन में कि वहाँ पर क्या चीज़ें यहाँ की मशहूर हैं और वहाँ पर कैसे चीज़ें तैयार होती हैं। दी ऑलिव का चाइनीज़ और पाकिस्तानी फूड आपने देखा कि किस तरह से तैयार किया जाता है। अब जहाँ पर लाइव आके लोग देखते हैं कि यहाँ पर कैसे बनाया जाता है सब कुछ, बारबेक्यू के जो आइटम्स हैं ख़ास तौर पे, और नान जो यहाँ के बहुत मशहूर है, और रोटी जो देसी बनाई जाती है वो किस तरह से बनाई जाती है वो दिखाएंगे आपको। यहाँ पर अभी भी काम हो रहा है साथ साथ। क्या नाम है आपका? माजिद है बस। अच्छा माजिद, ये बताओ कि क्या बना रहे थे आप? ये रेशमी कबाब है। रेशमी कबाब? जी जी, ये मलाई बोटी है, ये टिक्का बोटी है। टिक्का बोटी और मलाई बोटी बन रही है जी, मज़ेदार किस्म की। तो अब माजिद से पूछते हैं कि माजिद ये किस तरह से बनाता है, कैसे बनाते हो? ये चिकन होता है साथ, इसके साथ खोया, चर्बी वगैरह। ये लाइट स्पाइसी है और ये स्पाइसी है। जो खोया वगैरह जो है वो इसके अंदर मिक्स करना पड़ता है, मैरिनेट करना पड़ता है, मैरिनेट करना पड़ता है इसके अंदर। पड़ता। ये रेशमी कबाब? ये रेशमी कबाब। और ये जो टिक्का और मलाई बोटी है ये कैसे बनती स्पाइसी मलाई बोटी, ये क्रीम, इसके अंदर खोपरा पराठा होता है, ड्राई फ्रूट वगैरह होते हैं और वाइट पेपर। है? ठीक है। अच्छा माजिद, ये बताओ कि ये कितना टाइम लगता है ये बनने में चीज़ें? कम से कम 3 घंटे। ये 3 घंटे मैरिनेट के लिए। कैसे तरीका क्या होता है उसका मैरिनेट करने का? ये पहले रेशमी कबाब के बारे में कुछ बताओ ना, फिर इसके बारे में। कबाब इसका चिकन होता है, लेके आते हैं,
उसके बाद चर्बी खोया वगैरह डालते हैं पहले, तो प्याज अलग से होता है, मैरिनेशन करते हैं उसके अंदर, उसके बाद कीमा निकालते हैं फ्रिज से। ठीक है। और ये जो मलाई बोटी है, मलाई बोटी पहले थाई की बोनलेस है ये सारी, और उसके अंदर थाई काटते पीस करके, उसके बाद मैरिनेशन करते हैं इसके अंदर। मलाई होती है, खोपरा बरादा, ड्राई फ्रूट वगैरह होते हैं, लहसुन अदरक का पेस्ट होता है इसके अंदर, तो ये चीज़ें होती हैं। फिर इसको 3 घंटे के लिए मैरिनेट। ये 3 घंटे। यार मुझे ये तो लग रहा है कि आपको बोलते हुए भी मुंह में पानी आ रहा है, तो ये खाने में कितना मज़ेदार है। बहुत मज़े का है, ओलिव का स्पेशल चीज़ है। ज़ाहिर आप दिल से बनाते हो और शौक से बनाते हो। बिल्कुल शौक। ज़्यादा आइटम कौन से निकलते हैं? ऑलिव, मलाई बोटी, रेशमी कबाब और मलाई बोटी जो है ये ऑलिव रेस्टोरेंट। जी दी ओलिव रेस्टोरेंट। ठीक है। तो ये बताओ कि ये जब आप ये प्रिपेयर कर रहे होते हो तो इनमें ख़ास तौर पे किन चीज़ों का ख्याल रखना पड़ता है? खास करके तो मैनेजमेंट में, इसके बाद इसका ऊपर ढांपा हुआ होना चाहिए, तो खुला हुआ ना हो, ख़राब ना हो जाए। टेम्परेचर का भी ध्यान रखना। टेम्परेचर का भी ध्यान रखते हैं। तो अब आते हैं हम ये नान के सेक्शन में। यहाँ पे आप देखेंगे लाइव नान और रोटियाँ बनते हुए। ये देखें, ये रोटियाँ ताज़ी ताज़ी निकल रही हैं। क्या नाम है सर आपका? बाबर जी। बाबर, कितने साल हो गए आप? मुझे यहाँ पे तो 4 साल हो गए, 32 साल हो गए काम करते हुए। तो 32 साल से काम करो, 4 साल यहाँ पे। यहाँ पे कैसा इन्वायरमेंट लगता है यहाँ का? बहुत अच्छा है जी। मुझे ये बताओ कि वो कुलचा तो बड़ा ज़बरदस्त लगता है इसका, वो कैसे बनता है? वो मैदे का बनता है सर, मैदा और घी डालते हैं, अंडे वगैरह। अच्छा, मैदा, घी और अंडे से। हाँ जी। तो वो कितनी देर तक ताज़ा रहता है? वो ज़्यादा दूर से कोई आए, जैसे मैं आया हूँ इस्लामाबाद से, तो वो ले जाना चाहे तो कितनी देर तक ताज़ा रहता है? वो तकरीबन आधा पौना घंटा तक ताज़ा रहता है। यानी हमें यहीं पे खा के जाना पड़ता खा के जाना पड़ता है। सही है। तो इसकी जो एक्सपायर डेट है वो 3 घंटे की होती है। 3 घंटे तक आप 3 घंटे के बाद वो अपना ख़त्म हो जाता है, तो नया बनाते हैं। ठीक है। तो जब रश होता है तो फिर कैसे मैनेज करते हैं? बस वो उस हिसाब से हमने बनाया होता है ना, तकरीबन जितना हमारी कुर्सी का हिसाब होता है, इतने कस्टमर आएंगे हमारे पास, उस हिसाब से हमने तैयारी की होती है। दियारे खैर से आए यूके से और आके पाकिस्तान में पाकिस्तान की खिदमत करने का जज्बा लेकर आए और यहाँ के लोगों को ना सिर्फ अच्छा खाना खिला रहे हैं बल्कि रोज़गार का बेहतरीन ज़रिया भी फराहम किया है अनवार मिर्ज़ा साहब ने। अनवार मिर्ज़ा साहब के साथ बात करेंगे कि दी ऑलिव रेस्टोरेंट जैसा आइडिया कैसे इन्होंने कंसीव किया, क्योंकि यहाँ पर ज़्यादातर जो जीटी रोड के ऊपर जो खानों के रेस्टोरेंट्स हैं वो देसी हैं और इन्होंने चाइनीज़ और जितने गैर मुल्की खाने हैं उनको इंट्रोड्यूस करवाया है जीटी रोड के ऊपर। अनवार मिर्ज़ा साहब से बात करेंगे। सर ये बताइएगा, कब आए पाकिस्तान और आइडिया कैसे आया आपके जहन में? नुमान साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने हमें बोलने का मौका दिया। हुआ कुछ यूँ कि जब हमने सोचा कि जाके सेटल होना है पाकिस्तान में, तो आइडिया हमने कंसीव कर लिया था कि रेस्टोरेंट करना है। और फिर एज ए फैमिली हम बैठे, तो मेरा और मेरे बेटे का ये आइडिया था, कासिम नियाज़ मिर्ज़ा उसका नाम है, और मेरे जो करीबी अहबाब हैं उनका, कि जी ये चीज़ जो आप कह रहे हैं यहाँ पे इसकी कमी तो है, चलेगी या नहीं ये बहरहाल वाली बात है। रिस्क था, लेकिन रिस्क लिए जाते हैं। ठीक है, अल्लाह ताला की ज़ात ऊपर बैठी है, मेहनत को फल अल्लाह ताला देते हैं। तो हमने ये प्लान बनाया, उसको एग्जीक्यूट किया, इस बिल्डिंग को प्रॉपर हमने रीशेप किया और एक एम्बियंस दिया, प्रॉपर फैमिली इन्वायरमेंट दिया। और जिस चीज़ की कमी थी कि लोग पिंडी और इस्लामाबाद जाते थे फैमिलीज़ को लेके आउटिंग के लिए और अच्छे खानों के लिए, तो मैं अल्हम्दुलिल्लाह ये दावा कर सकता हूँ कि चूँकि ख़ुद मैं ईटरीज़ में जाने का शौकीन हूँ आगे पीछे, तो देसी भी और कॉन्टिनेंटल भी दोनों ही मेरा ज़ौक़ भी है। तो फिर अल्लाह के करम से हमने ये किया कि अच्छी टीम सेलेक्ट की और मेन्यू हमने जो है ना वो उसके मुताबिक रखा जो हमारा ज़ौक़ था। पाकिस्तानी खाने, चाइनीज़ खाने प्रॉपर मेन्यू के मुताबिक, स्टेक और बारबेक्यू ऑफ कोर्स, हर चीज़ हम अप टू द स्टैंडर्ड दे रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। और मैं ये दावा कर सकता हूँ कि हम जो चीज़ों का ख्याल करते हैं, सफाई का और इस तरह के जो रेस्टोरेंट होते हैं, फैमिलीज आती हैं, जो हेल्थ वाइज जो हाइजीन का मसला होता है, उस पर हम काफ़ी वर्किंग करते रहते हैं डे टू डे बेसिस पे।
ठीक है, और टेबल बाय टेबल में जाता रहता हूँ अक्सर बेशतर, ठीक है, लोगों की फ़र्स्ट हैंड फीडबैक लेने के लिए वो भी करता रहता हूँ। फैमिलीज़ माशाल्लाह अच्छा ट्रिमेंडस रिस्पांस देती हैं हमें। मैं बड़ा उनका शुक्रगुजार हूँ। गुजरहान के लोगों ने मेरे साथ बहुत तावन किया है। ये बताइएगा अनवार भाई कि आपने जब आए तो शुरू में जिस तरह से बहुत सारे लोगों को मुश्किलात होती हैं, इतनी बड़ी इन्वेस्टमेंट होती है और लोग ये सोचते हैं कि पता नहीं ये इन्वेस्टमेंट हमारी किसी अच्छी जगह पे हो रही है या नहीं। आपके दोस्तों ने एक मशवरा दिया और आपने कर लिया, लेकिन ज़ाहिर है कुछ मुश्किलात भी आपको फेस करना पड़ी होंगी। वो क्या मुश्किलात थी और उनको आपने किस तरह से दूर किया? जी नुमान, बिल्कुल ऐसे ही है। कोई भी आप काम करें, नया काम होता है, उसकी जो होता है चीज़ें समझने में, जिसको कहते हैं कि कॉम्प्लिकेटेड हो जाती हैं, शुरू में चीज़ें समझने में टाइम लग जाता है। वो तो मेरे साथ भी हुआ, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मैं फर्मनेस के साथ खड़ा रहा अल्लाह के करम से, और डे बाय डे लर्निंग प्रोसेस जारी रहा। तो चीज़ों को हमने, गलतियों को रेक्टिफाई किया और इम्प्रूव किया अल्हम्दुलिल्लाह डे बाय डे। और यही वजह है कि जितनी मुश्किलात भी हमें आई हैं, जो कारोबार के दौरान आती हैं किसी को, ठीक है, चाहे वो फाइनेंशियल हो, चाहे वो मैनेजमेंटल हो, चाहे वो बाहर जो महकमे हैं उनसे डीलिंग का मसला हो, मतलब ऑल दीज डिपार्टमेंट्स। सो अल्लाह सुब्हानहू व तआला हैज़ गिवन मी स्ट्रेंथ एंड एबिलिटी टू डील विद इट। और मैंने इनके साथ अच्छा डील किया है, और लोग जो हैं उनके साथ जो मेरी डीलिंग है वो अल्लाह का करम है कि लोग भी उन्होंने बहुत ही आला रिस्पांस दिया है कि आज जो मैं जिस मुकाम पे हूँ अल्लाह के करम के बाद, ये दोस्तों का और यहाँ के फैमिलीज़ का, गुजरान के मकामी लोगों का, एज़ वेल एज़ ट्रैवलर्स, उन्होंने भी इसको पसंद किया है, इस आइडिया को, और यहाँ पे एंजॉय करते हैं। मुझे बड़ा खुशी होती है देख के ये चीज़। ये बताइएगा अनवार भाई कि ज़्यादातर लोग जो आते हैं यहाँ से गुजरते भी जाते हैं या फिर दूर के इलाकों से भी लोग आपके पास आते हैं, स्पेशली यहाँ का स्टेक खाने और यहाँ के जो चाइनीज़ डिशेज़ हैं उन्हें खाने के लिए? जी अल्हम्दुलिल्लाह, आई एम वेरी प्राउड टू टेल यू कि प्लेसेस लाइक बैरिया एंड DHA विंटर में मेरे रेगुलर कस्टमर्स है चाइनीज़ के और सूप के। तो इस स्टैंडर्ड पे, इस लेवल पे मेरी ये गुजरहान के लोगों में ज़्यादा ये टेंडेंसी नहीं है कॉन्टिनेंटल फूड की, कम लोगों में है लेकिन इतनी नहीं। लेकिन ट्रैवलर ज़्यादा रुकते हैं, और गुजरहान की एक सिलेक्टेड क्लास है, वो यहाँ पे इस चीज़ के लिए आते हैं, चाइनीज़ के लिए और सूप्स के लिए और बारबेक्यू के लिए। और DHA और बैरिया से हमारे रेगुलर कस्टमर्स हैं माशाल्लाह। क्यों देखने में आप भी वैसे खुश खुराक ही लगते हैं अनवार भी। ये बताएं कि अपने किचन से या बारबेक्यू से कभी कभी दिल करता है आपका खाने का? क्या वैसे खाते हैं, आपकी पसंद क्या है यहाँ ये ऑलिव रेस्टोरेंट की? जी नुमान, बात यह है कि मैं तो रैंडमली हर चीज़ ट्राई कर लेता हूँ, ठीक है, तो हैप्पी ईटर हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, ज़ौक़ तो अल्लाह ने दिया हुआ। तो वैसे मैं दुम्बे भी खा लेता हूँ, बकरे भी खा लेता हूँ। मेरा जो सब्जेक्ट है इसमें तो ये चीज़ नहीं है, मटन तो है। तो बहरहाल मैं क्या करता हूँ कि रैंडमली किसी चीज़ का मूड हो, को ट्राई करनी हो, को दोस्त है आप जैसे आए हो तो सिलेक्शन कर लेता हूँ। आज स्टेक दे दो यार, आज ग्रिल दे दो, आज मटन दे दो, आज यार ऑलिव स्पेशल दे दो। बारबेक्यू हमारा माशाल्लाह आउटस्टैंडिंग है। तो ये मुझे इस चीज़ पे बड़ा अल्लाह का शुक्र है कि मेरी जो टीम है बारबेक्यू वाली, किचन वाली, वो आउटस्टैंडिंग है। अच्छा, अब ये बताएं कि अब हम आपसे वैसी गपशप लगाते हैं, ये बताएं कि आपको खुद क्या बनाना आता है? क्योंकि जो रेस्टोरेंट का काम करने वाले लोग होते हैं वो उन्हें खुद ही भी बड़ी अच्छी कुकिंग आती है। जी ऐसे ही है, लेकिन मैं ये दावा नहीं कर सकता, फिर झूठ नहीं बोलूँगा। खाने का पता है, जायका शनास हूँ, लेकिन कढ़ाई बना लेता हूँ, मटन की भी, चिकन की भी, लेकिन मैं उसमें स्पेशलिस्ट नहीं हूँ। मैं ये दावा नहीं कर सकता। अभी को बना के कभी कुछ नहीं खिलाया? जी खिलाया था, लेकिन फिर मैंने देखा कि ये मामला जो है ना, इसको इधर ही ठप दे तो बेहतर है। कारोबार चलाना बड़ा आसान है, बेगम को खुश करना बहुत मुश्किल है। जिस तरह से अनवार साहब ने बताया कि इस तरह से इतने लोगों को संभालना और पाकिस्तान के अंदर रह के मुश्किलात को झेलने के बाद इस रेस्टोरेंट को, जितना बड़ा रेस्टोरेंट है और जिस तरह के आपने यहाँ पर देखा है इंतज़ाम, इसको संभालना जो है ना मुश्किल तरीन मरहला था, लेकिन इन्होंने उसे बड़ी आसानी के साथ जो है वो हल किया। और आज द ऑलिव रेस्टोरेंट एक मशहूर रेस्टोरेंट है GT रोड का, जहाँ पर इन्होंने बताया कि बहुत सारे लोग आते हैं और इन्जॉय करते हैं यहाँ के डिशेस को। ऑलिव रेस्टोरेंट का नाम कैसे रखा? ये आपको बताऊं कि ये एक बड़ी इसके पीछे छोटी सी स्टोरी है। मैं और मिसिज़ हम टूरिस्ट भी हैं, फिरते रहते हैं। अल्लाह ताला ने बहुत हमें आगे पीछे तौफीक दी है कि हमने काफ़ी दुनिया देखी हुई है, तो अभी भी सिलसिला चल रहा है अल्हम्दुलिल्लाह।
तो ज़्यूरिक में हम फिर रहे थे स्विट्ज़रलैंड में, तो उधर मैंने एक टेरेस रेस्टोरेंट देखा, तो वहाँ से मैंने नाम पिक किया था कि वहाँ उसका नाम को ऑलिव ब्रांच इस तरह का था। तो ऑलिव मेरे जहन में स्टक हो गया कि रिज़क है ऑलिव, और नाम भी अच्छा लगा, तो मैंने फिर दी ऑलिव नाम, उस आइडिया वहाँ से कंसीव करके मैंने ये लिया था। आगे क्या सोचा है, क्या करने जा रहे हैं इसके अलावा? जी इसके अलावा देखें जी, अल्लाह ताला की तरफ से खैर होनी चाहिए। हमारे जो प्लान्स हैं वो ये है कि हमने फ्यूचर में इंशाल्लाह ताला सोचा हुआ है कि नियर फ्यूचर में होटल इंडस्ट्री में हम कदम रखने जा रहे हैं, और उसमें ऑफ कोर्स दी ऑलिव रेस्टोरेंट भी होगा। तो नारायण में हमने लैंड एक्वायर कर ली है अल्लाह के करम से, तो 4 स्टार सब्जेक्ट का हम सोच रहे हैं इंशाल्लाह वहाँ पे। तो अभी उस पर लैंड एक्वायर की हुई है, अभी उस पर काम हो रहा है, दफ्तरी मामलात हैं, तो इंशाल्लाह ताला 2-2.5 साल का प्रोजेक्ट है, तो इंशाल्लाह वो भी लॉन्च हो जाएगा अल्लाह के करम से। एक ब्रांच आपने देखी गुजर खान के अंदर, और अब आपको ये परेशानी नहीं होगी कि नारायण के अंदर आप कहाँ ढूंढेंगे दी ऑलिव रेस्टोरेंट को, तो वहाँ के लिए भी कोशिश की जा रही है। ना सिर्फ रेस्टोरेंट खोला जा रहा है बल्कि एक 4 स्टार होटल खोला जा रहा है जहाँ पर आप खाने को एंजॉय करने के साथ साथ रहेंगे भी। रेस्टोरेंट का आपने चिकन मशरूम सेक ना खाया तो कुछ ना खाया, इसके साथ ये जिंगर बर्गर तो बहुत ही मज़ेदार लगता है, देखने में भी आपको बहुत मज़ा आ रहा होगा। यहाँ का ब्लूबेरी जो मार्गरेटा है ये भी बहुत मज़ेदार है, लेमनेड इसका तो कमाल ही है जनाब। तो वीडियो आपको कैसी लगी इससे मुताल्लिक आपने हमें ज़रूर बताना है। हमारे चैनल को आपने करना है सब्सक्राइब, बेल के आइकन को आपने प्रेस करना है, फेसबुक पे हमें फॉलो करना है, वीडियो से मुताल्लिक आपने ज़रूर बताना है, और अगली वीडियो तक आप हमें दीजिए इजाज़त। हम ज़रा इसको एंजॉय करते हैं। आप हमारे चैनल की कुछ दूसरी वीडियोस को भी ट्राई करें ताकि उससे भी हमें आपकी सपोर्ट मिलती रहे। अगली वीडियो तक हमें दीजिए इजाज़त। अल्लाह ने के बाद।